तो दोस्तों आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखेंगे रीजनिंग का सवाल है, उसको हल करने का प्रयास करेंगे। देखेंगे निर्देश है, यदि किसी भाषा में पोस्टर का कोड 2 3 4 6 7 8 तथा मून का कोड 5 3 3 1 है तो इस कोड के आधार पर दिए गए शब्दों का कोड बताइए। क्वेश्चन नंबर 1 है टर्म्स। तो टर्म्स का क्या कोड होगा? तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें देखेंगे पोस्टर है तो पोस्टर का लिखा हुआ है 2 3 4 6 7 8, मून का दिया है 5 3 3 1। तो टर्म्स, तो क्या करेंगे, टर्म्स को लिखेंगे तो देखेंगे कि टी है पहले, तो इसमें भी टी है। तो टी कितने पे है? 1 2 3 4, यानी 1 2 3 4 यानी 6 है। तो टी का कोड क्या होगा? 6। ई है 5 नंबर पे, तो 5 नंबर देखेंगे 1 2 3 4 5, 5 नंबर पे क्या है? 7, तो 7 लिखेंगे। आर है तो आर को देखेंगे कि लास्ट में है, तो इसमें आर का लास्ट में क्या दिया है? 8, तो होगा 8। यम है तो यम यहां पहले नंबर पर है, तो यम का देखेंगे क्या है? 5, तो यहां लिखेंगे 5। उसके बाद से यस है, तो यस इसमें पोस्टर में है तो 1 2 3, यानी कि 1 2 3 यानी कि 4 होगा। यानी टर्म्स का कोड 6 7 8 5 4 होगा। और ये किस ऑप्शन में है? 6 7 8 5 4, ऑप्शन ए में है। तो हमारा ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न 2 है पोयम। पोयम को किस का कोड क्या होगा? तो देखेंगे पी है, यानी कि पोयम। पोयम तो पी है, तो पी का कोड क्या है? 2, तो पी का होगा 2। ओ का कोड क्या है? तो इसमें भी देखेंगे 3 है, इसमें भी देखेंगे 3 है, तो 3 होगा। ई क्या है? 5वें नंबर पे है, तो 1 2 3 4 5 यानी कि 7। एम का क्या है? एम पहला है, तो इसमें क्या है? 5, तो यानी कि 5 23 75, यानी कि ये हमारा ऑप्शन सी में है 23 75। तो ऑप्शन सी हमारा क्या होगा? सही होगा 23 75। 3 है, प्रश्न 3 है स्पोर। स्पोर का कोड क्या होगा? तो देखेंगे SPORE का कोड क्या होगा? तो देखेंगे एस क्या है? तीसरे नंबर पर है, 1 2 3, तो 1 2 3 यानी कि एस का कोड होगा 4। पी पहले नंबर पर, पी का कोड होगा 2। ओ का कोड होगा 3। आर का कोड होगा 8। ई का कोड है 7, यानी कि स्पोर का कोड होगा 42 387। 42 387, यानी कि ऑप्शन हमारा ए सही होगा 42 387। स्पोर का कोड होगा 42 387। प्रश्न 4 है किसी सांकेतिक भाषा में यदि चेयर को EGCKT लिखा जाए तो उसी सांकेतिक भाषा में लाइट को कैसे लिखा जाएगा? तो ऑप्शन ए दिया है KIJVN, बी है NKIJV, सी है JVNKI, डी है NIJVM। तो अब हम देखेंगे कि चेयर को लिखा है EJCKT, तो कैसे लिखा है? तो देखेंगे कि चेयर CHAIR लिखा है, इसको EJCKT, यानी सी है तो ई है, एच है तो जे है, ए है तो सी है, आई है तो के है, आर है तो टी है, यानी कि +2 हो रहा है। यहां भी +2, यहां +2, यहां +2, यहां भी +2, यहां भी +2, यानी 2 2 करके आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो ठीक उसी प्रकार लाइट LIGHT, अब लाइट हो गया, इसका भी प्लस क्या करेंगे? 2, यानी LMN, N हो जाएगा। आई है तो JK, यहां भी +2, यहां भी +2, तो क्या हो जाएगा? G है तो I, यहां +2 होगा। H है तो क्या हो जाएगा? J,
टी है तो यहाँ भी प्लस 2 हो जाएगा, तो भी, यानी कि एन के आई जे भी, एन के आई जे भी किस ऑप्शन में है, तो ये हमारा बी ऑप्शन में है, एन के आई जे भी, तो हमारा बी ऑप्शन सही होगा। प्रश्न 5 है, किसी सांकेतिक भाषा में यदि होम को 2541, सौंप को 8256 तथा वर्क को 9573 लिखा जाए तो उसी भाषा में स्मोक को क्या लिखेंगे। तो सबसे पहले कभी भी ऐसा प्रश्न आए तो हम सबसे पहले ध्यान देंगे कि होम को किस पैटर्न पे लिखा है, ठीक उसी प्रकार इसको भी हम लिखेंगे। तो देखेंगे कि H का 2 है, O का 5 है, M का 4 है, E का 1 है कोड। उसी प्रकार सोप में भी दिया है तथा वर्क में भी दिया हुआ है, तो उसी प्रकार क्या करेंगे, M का लिखेंगे, स्मोक का लिखेंगे, तो यस मोक, तो यस है, सबसे पहले क्या है, यस है, तो यस का देखेंगे कि सबसे पहले यस का क्या है 8, तो यस का लिखेंगे कोड 8, M है तो M का कोड यहां पर है, देखिए M है तीसरे नंबर पे, तो तीसरे नंबर पे क्या है 4 है, तो इसका 4 लिखेंगे। O है तो O क्या है, इसमें भी O है, इसमें भी O है और इसमें भी O है, तो O का कोड क्या दिया है 5, इसमें भी देखिए 5 है और इसमें भी क्या है 5 है, तो यानी O का कोड क्या होगा 5। K है तो K कहां पर है, यहां पर है, और इसका कोड क्या दिया है 3, तो इसका कोड होगा 3, और E है, E का कोड दिया है 1, तो इसका कोड क्या होगा E का 1, यानी कि 84531, 84531, तो हमारा ऑप्शन ए सही होगा 84531। स्मोक का कोड होगा 84531, ऑप्शन हमारा ए सही होगा। प्रश्न 6 है, यदि 9 गुणे 3 प्लस 8 बराबर 24, 10 गुणे 2 प्लस 7 बराबर 35 तथा 80 गुणे 40 प्लस 3 बराबर 6 हो तो 12 गुणे 4 प्लस 3 का मान है। ऐसा सवाल कभी भी आए तो बहुत मजेदार सवाल है, ऐसे सवाल कभी भी आए तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है और एकदम आसानी से हल हो जाएगा। अब देखिए यहां देखते हैं, अगर 9 गुणे 3 दिया है तो 9 3 27, 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा 35, यानी कि 24 नहीं हो रहा है। तो किस ट्रिक, किस विधि से यह 24 आया है, किस प्रकार किया है कि 24 आया है, यही कॉन्सेप्ट को हमको समझना है। तो सबसे पहले देखिए क्या करेंगे, देखेंगे कि दिया है 9 गुणे 3 प्लस 8, यानी कि चिन्ह तो अलग अलग दिया है लेकिन उसमें दूसरे विधि से क्या किया, उसको हल किया है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि 9 गुणे 3 प्लस 8 है, तो क्या करेंगे 9 गुणे 9 8 का गुणा करेंगे, 9 गुणे 8 तो हो जाएगा 72, और 3 को क्या किया है 3 से इसको डिवाइड कर दिया है, तो 3 से डिवाइड कर देंगे तो कितना होगा 24, तो यहां क्या है 24। तो अगला भी हम चेक करेंगे कि अगला भी इसी पैटर्न पर है कि नहीं है, तभी हमारा सवाल क्या होगा सही होगा। तो अगले के देखेंगे तो क्या करेंगे 10 गुणे 7 बराबर 70 बट्टे में 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना होगा 35, यानी कि ऐसा ही क्रम इसमें भी चल रहा है। इसको भी देख लेंगे 80 गुणे 3 तो 8 तरीके 24, 240 बट्टे में 40, यानी एक शून्य से एक शून्य कट गया, 4 एकम 4, 4 छक्के 24, यानी कि 6, तो इसमें क्या है 6 है। तो ठीक उसी प्रकार इसको भी लगाएंगे तो देखेंगे 12 गुणे 3 बराबर 36 बट्टे में क्या होगा 4, बट्टे में हो जाएगा 4, तो 4 एकम 4, 4 9 36, यानी कि 9 आएगा आंसर। तो हमारा ऑप्शन बी में है
9, यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। देखने में बहुत ही मुश्किल लग रहा था, लेकिन लगाने पर क्या हुआ, एकदम आसान है। केवल पैटर्न को हमको समझना है तो चीजें क्या होगी, एकदम आसान हो जाएंगी। प्रश्न 7 है, यदि कैट को 24 तथा सैड को 24 लिखा जाए तो सी को क्या लिखा जाएगा। ऑप्शन ए है 23, बी है 33, सी है 22, डी है 32। यह बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। देखिए कंफ्यूज करने के लिए क्या किया है, कैट को भी 24 लिखा है और उसी के हिसाब से सैड दे दिया है 24। इसमें क्या होगा, आदमी कंफ्यूज हो जाएगा और गलती कर बैठेगा। लेकिन हमको इसको समझना है कैसे 24 इसको भी लिखा है और 24 इसको भी लिखा है। तो देखेंगे कि कैट है यानी कि CAT कैट, तो क्या करेंगे, हम नंबरिंग पढ़े हुए हैं तो सी का नंबर क्या होता है 3 और ए का होता है 1 और टी का होता है 20, 20 21 21 3 24 यानी कि 24। ठीक उसी प्रकार सैड का भी लिखा है SAD, यस का होता है 19, ए का होता है 1 और डी का होता है 4 यानी कि 19 1 20 4 24। तो अब हम इसको आसानी से लगा सकते हैं और एकदम दिमाग में बैठ जाएगा। तो क्या करेंगे, सी का कोड क्या होगा SHE, तो S का होगा 19, H का होगा 8 और E का होगा 5। तो 19 8 27, 27 5 32 यानी कि हमारा आंसर क्या होगा 32। 32 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन डी में है 32, तो हमारा आंसर 32 होगा। क्वेश्चन 8 है, निम्न प्रश्न चिन्ह का मान होगा। इसका मान पूछा हुआ है कि क्या होगा, तो देखें DQPVE संबंधे CROWD समानुपात INVRF संबंधे क्वेश्चन मार्क, यानी कि इस क्वेश्चन मार्क के जगह पे क्या आएगा। तो देखेंगे ए दिया है HOUSE, बी दिया है UOSED, सी दिया है HORSE, डी दिया है HUOSE। तो इसमें से क्या होगा, हम क्या करेंगे, इसके पैटर्न को समझेंगे तब जाके हम हमारा आंसर मालूम चलेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखेंगे कि किस पैटर्न पर चला है। तो देखिए यहाँ डी दिया है तो यहाँ सी है, यहाँ क्यू है तो यहाँ आर है, पी है तो ओ है, भी है तो डब्ल्यू है, ई है तो डी है। यानी कि क्या हो रहा है कि यहाँ देखिए यहाँ -1 हो रहा है, यहाँ +1 हो रहा है, यहाँ -1 हो रहा है, यहाँ +1 हो रहा है और फिर यहाँ -1 हो रहा है। यानी कि -1 +1 -1 +1 -1 +1 हो रहा है। ठीक उसी प्रकार इसको भी करेंगे तो देखेंगे VRF। अब क्या करेंगे, -1 करेंगे। पहले क्या किया है -1, तो माइनस आई क्या है, आई के 9 पे आता है तो आई के पहले क्या आएगा, आई के पहले H आता है, तो -1 करेंगे तो H आएगा, HI। ठीक, उसके बाद से N है तो N के बाद क्या आता है, यहां +1 करेंगे, यानी कि यहां +1 करेंगे तो N के बाद O, और यहां फिर क्या करेंगे -1, यानी कि V है तो V के पहले क्या आता है U, यहां फिर क्या करेंगे +1, तो +1 करेंगे। R है तो R के बाद क्या आएगा S आएगा, यहां फिर क्या करेंगे -1, यानी कि F है तो E आएगा, यानी HOUSE हाउस। तो हाउस किसमें है HOUSE, तो यहां देखेंगे HOUSE ऑप्शन ए में है, तो हमारा ऑप्शन ए क्या होगा, सही होगा। अगला देखेंगे, निर्देश दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए सार्थक क्रम को दर्शाता है। प्रश्न 9 है, पहला है तना, दूसरा है जड़, तीसरा है फल, चौथा है फूल, पांचवा है शाखा, छठवां है पत्ते। यानी कि इसमें यह बताना है कि कौन सार्थक क्रमों को दर्शाता है।
ए दिया है 2 1 5 6 4 3, बी दिया है 4 5 6 1 3 2, सी दिया है 1 2 3 3 5 6, डी दिया है 6 4 5 3 2 1। तो सार्थक क्रम दर्शाना है तो सबसे पहले देखेंगे कि सबसे पहले क्या होता है। तो सबसे पहले कोई भी पौधा होता है तो उसका सबसे पहले जड़ होता है, यानी कि जड़ सबसे पहले होगा, जड़ होगा, जड़ के बाद तना होगा, तना के बाद शाखा होगी, शाखा के बाद पत्ती होगा, पत्ती के बाद फूल होगा, उसके बाद से फल होगा। यानी कि जड़, यानी कि 2 नंबर पहले होगा तना, एक दूसरे नंबर पर होगा तना, तीसरे नंबर पे शाखा होगा, यानी कि शाखा 5वें नंबर पर है, और चौथे नंबर पे पत्ती होगा। तो पत्ती होगा, पत्ती किस पे है 6 नंबर पे, और उसके बाद से फूल होगा, उसके बाद लास्ट में क्या होगा फल होगा। यानी कि 21 2 1 5 6 4 3, यानी कि देखेंगे कि 2, यानी कि 2 2 1 5 6 4 3 ऑप्शन नंबर 1 में है, तो हमारा ऑप्शन 1 क्या होगा सही होगा। यही सही सार्थक क्रम को दर्शाता है। प्रश्न 10 है कि पहला है आवेदन, दूसरा है चयन, तीसरा है परीक्षा, चौथा है साक्षात्कार। तो ए दिया है 1 3 4 2, बी है 1 2 3 4, सी है 1 4 3 2, डी है 1 4 2 3। तो इसको भी क्या करना है सार्थक क्रम में दर्शाना है। तो सबसे पहले क्या होता है, कभी भी कोई भी फॉर्म ऑनलाइन किया जाता है तो सबसे पहले क्या होता है आवेदन किया जाता है, यानी कि एक होगा आवेदन, उसके बाद से दूसरा क्या होता है परीक्षा होता है, यानी कि 3, उसके बाद से साक्षात्कार होता है तो नंबर 4, और लास्ट में क्या होता है चयन होता है। तो चयन किस नंबर पे है 2 नंबर, यानी 1 3 4 2, यानी कि देखेंगे 1 3 4 2 ऑप्शन हमारा ए में है 1 3 4 2, इसलिए ऑप्शन हमारा ये सही होगा। यही सार्थक क्रम को दर्शाता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना भूले। जय हिंद।